आज की सुबह में मैं आप सबका मसीह यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और आज की सुबह प्रार्थना में बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं जानता हूं स्वामी, लगातार अनुग्रहकारी परमेश्वर सब हमारे साथ हर रोज सुबह के वक्त में प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयावान परमेश्वर, तरस से भरे हुए परमेश्वर, मैं इन सबको परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं अपने इन परिवारों को आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूं। जवान बच्चों को आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूं। इनके जीवन पर आपके नियंत्रण को मांगता हूं। इनके जीवन पर आपके कब्जे को मांगता हूं। परमेश्वर, हम आपका लाखों लाखों बार धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें मीठी नींद दी। परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से, मुसीबतों से, कलेश से परमेश्वर आपने बीती रात में हमें सुरक्षित किया। परमेश्वर प्रभु, हम आपकी तारीफ करते, हम आपकी महिमा करते। परमेश्वर, हम अब तक जीवित हैं, यह आपका अनुग्रह है। हम मर मिट नहीं गए, यह आपका अनुग्रह है। परमेश्वर, यह आपकी करुणा है। परमेश्वर, हम आपकी नाम की महिमा करते। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद राजा, हम आपकी तारीफ करते। परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, खासकर उन बहनों के लिए परमेश्वर जिनके पति नहीं है परमेश्वर, और घर में अनाज अन्न के लिए बड़ी समस्याएं आती हैं। परमेश्वर, घर को चलाते हुए बहुत सी समस्याएं आती हैं। खुदा बाप, मसीह यीशु के नाम में खास प्रार्थना उन बहनों के लिए भी करता हूं जिनके परमेश्वर जीवन साथी शराब में जीवन व्यतीत करते हैं, नशे में जीवन व्यतीत करते हैं, और बहनें बहुत दुखी रहती हैं, परेशान रहती हैं। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप, इनके जीवन को आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूं मसीह यीशु के नाम में। परमेश्वर, इनकी इस परिस्थिति में आपसे शांति मांगता हूं, आपसे आराम मांगता हूं। परमेश्वर, आप इन्हें बुद्धि दीजिए, इस बात की समझ दीजिए परमेश्वर कि ये किस तरीके से अपने परिवार को चला सके, किस तरीके से बुद्धिमानी से अपने परिवार की परवरिश कर सके। परमेश्वर, अपने बच्चों के भविष्य को चमका सके। परमेश्वर, इस बात की आप इन्हें बुद्धि दीजिए परमेश्वर, क्योंकि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बना दी है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बसाती है। पिता यीशु के नाम में आशीष मांगता हूं। खुदा बाप, दयावान परमेश्वर, मसीह यीशु के जीवित नाम में, पवित्र नाम में परमेश्वर इनके बच्चों पर आशीष मांगते। और खास परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं स्वामी, इस वक्त उनके जीवनों के लिए भी परमेश्वर, जिनके बच्चों को दौरे पड़ते हैं परमेश्वर, जो अपने दौरे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो अलग अलग तरीके से फंस चुके हैं परमेश्वर, जो अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर अलग अलग प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं मसीह यीशु के नाम में, दौरे की सामर्थ मसीह यीशु के जीवित नाम में मैं तेरे असर को तोड़ देता हूं। दौरे की सामर्थ मैं तेरे असर को तोड़ देता हूं, दौरे की शक्ति के सारे असर को तोड़ देता हूं मसीह यीशु के नाम में। घर में कलेश पैदा करने वाली शक्तियों के असर को तोड़ देता हूं मसीह यीशु के नाम में। टूट जाए मसीह यीशु के जीवित नाम में, टूट जाए मसीह यीशु के पवित्र नाम में, टूट जाए। हर बंधन को निकल जाने का हुक्म देते हैं, हर अंधकार की शक्ति को टूट जाने का हुक्म देते हैं। प्रभु जी, अपनी शांति में जीवन व्यतीत करने पाए। प्रभु जी, अपनी शांति में अपने आप को बनाए रखें परमेश्वर। प्रभु, अपनी शांति में बने रहें परमेश्वर। मैं मसीह यीशु के जीवित नाम में, पवित्र नाम में आशीष मांगता हूं। दयावान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं खुदा बाप, कर्जे की सारी दुष्ट आत्मा की सामर्थ परमेश्वर, कर्जा परमेश्वर इनके सिर पर चढ़ता जा रहा है, इनके काम को बांधने वाली दुष्ट आत्मा की शक्तियां, इनके काम को ना चलने देने वाली दुष्ट आत्मा की शक्तियों को, इनके काम को रोक देने वाली सारी सामर्थ को, अंधकार की शक्ति को, इनकी दुकान पर कस्टमर्स को ना आने देने वाली दुष्ट आत्मा की शक्तियों को मसीह यीशु के नाम में तोड़ देते हैं और दूर हो जाने का हुक्म देते हैं मसीह यीशु के जीवित नाम में, पवित्र नाम में। प्रभु, आज पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई में जो वचन से मैं इनसे बात करना चाहता हूं, उसे ये समझने पाए परमेश्वर,
उसे अच्छे तरीके से सीखने पाए परमेश्वर। मसीह यीशु के नाम में आशीष मांगता हूँ, मसीह यीशु के नाम में, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबको मसीह यीशु के नाम में अभिनंदन करता हूं और मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि अपनी शांति में बने रहिए, अपनी शांति में जीवन व्यतीत कीजिए। हो सकता है आपके जीवन के अंदर बहुत बार रिपोर्ट आपके विरुद्ध में आती हो सकता है आपके जीवन के अंदर आपने बहुत बार अपने इंटरव्यू दिए, आपने एग्जाम दिए, हमेशा आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता हो सकता है आप रोज अपने घर से बाहर निकलते हैं सिर्फ इसलिए कि आप घर के अंदर जय प्राप्त कर कर वापस लौटेंगे, लेकिन आप वापस फिर अशांति में लौटते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब कभी आप अशांति के माहौल को देखें तो याद रखिएगा, अपने मन को शांत रखिए, अपने जीवन को शांत रखिए, अपने संतुलन को खोए मत, अपने संतुलन को बनाए रखिए। और याद रखिएगा, हो सकता है वो वक्त भी आपके जीवन पर आए जब आपको लगे कि अब तो मेरे जीवन के अंदर जीने की कोई उम्मीद ही नहीं है, अब मैं कैसे जी पाऊंगा, मैं किस तरीके से आगे के महीने व्यतीत कर पाऊंगा, मैं किस तरीके से अपने रास्तों को खुलते हुए देखने पाऊंगा। याद रखिएगा, आप जिस परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं उसी ने पेड़ पौधों की रचना की है, उसी ने आपके हृदय को बनाया है, उसी ने आपके देह प्राण आत्मा की रचना की है, उसी ने आपको दिमाग दिया है और उसी ने सारी कायनात की रचना की है। आपका परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है, आपका परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो नहीं चाहते कि आप अशांति में जीवन जिए। यदि आप इस बात को अशांति के जीवन में ना जीकर बल्कि शांति के जीवन में जीकर आप यदि मसीह के सामने अपने विश्वास को प्रकट कर पाते हैं तो याद रखिएगा, परमेश्वर अपने मुंह से कह देंगे, ये मेरी संतान है, ये मेरा पुत्र है। अपनी शांति को बनाए रखिए, अपने मन को शांत रखिए। एक बात जो आपको अपने जीवन के अंदर हमेशा याद रखनी है वो है अपने दिमाग को शांत रखिए। और जब कभी आप कभी ट्रैफिक में फंस जाएं और ट्रैफिक में आपको लगे कि अब मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं लेकिन उस काम में मैं देर होती जा रही है, मैं कैसे उस जगह पर पहुंचूंगा, और आप गुस्से में आते हैं, उस वक्त में आप अपने मन को शांत बनाए रखिए। जब आपको लगता है सब कुछ आपके विरुद्ध में हो रहा है, जब आपको लगता है तूफान आपके विरुद्ध में आ रहा है, याद रखिएगा, तूफान बाहर चले तो चलेगा लेकिन तूफान आपके अंदर आकर काम ना करने पाए। तूफान बाहर रहे तो आप चलेगा लेकिन तूफान को आप अपने जीवन के अंदर खलबली मचाने मत दीजिए, बल्कि आप अपने जीवन के अंदर अपनी शांति में शांत रहें, अपनी शांति को बनाए रखिए, अपनी शांति को गवाइए मत। याद रखिएगा, ये एक बात आपके पूरे भविष्य को बदल सकती है। ये एक बात की अपनी शांति में बने रहें आपके पूरे परिवार को बदल सकती है। ये एक बात आपके जीवन के अंदर चल रहे तूफानों को रोकने की सामर्थ्य आपके जीवन से बहा सकती है। इसलिए आप अपनी शांति में बने रहें, अपनी शांति को आप गवाइए मत, अपने शांति के जीवन को अशांति का जीवन मत बनाइए और आप अपनी शांति में बने रहिए। प्रभु यीशु के सामर्थ के द्वारा, प्रभु यीशु के सामर्थ और प्रभु यीशु की अलौकिक शक्ति के द्वारा और प्रभु यीशु के सामर्थी अनुग्रह के द्वारा। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं जानता हूं आज का वचन आपको अशांति से शांति में लेकर चलेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस वचन के पढ़ने से और सुनने से परमेश्वर आपको लगातार आशीष देते जाएंगे मसीह यीशु के नाम में। और मेरा विश्वास, आप जितनी बार इस वचन को सुनेंगे, जितनी बार इस प्रार्थना को सुनेंगे, आज आपका जीवन अशांति से निकल
कर शांति में आ जाएगा। आप हर प्रकार के बुरे तूफान पर जय पाने की सामर्थ को प्राप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। आप अपनी आंखें बंद करें और पूरे विश्वास के साथ आज की इस प्रार्थना को, आज के इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए और बोलिए, हाँ परमेश्वर, मैं अशांति के जीवन में जीवन नहीं जीऊंगा, मैं शांति में जीवन व्यतीत करूंगा। प्रभु जी मेरी सहायता कीजिए। प्रभु जी आप प्रभु से कहिए, ऊंची आवाज में कहिए और कह दीजिए, परमेश्वर, शैतान, भूत प्रेत, गंदी सामर्थ, दुष्ट आत्मा की शक्तियां, ब्लैक मैजिक मेरे जीवन को अशांति में नहीं बदल सकती और नहीं बदल सकती, लेकिन मैं शांति में जीवन जीता रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे हालातों को बदल सकता है और बदल सकता है और बदल सकता है। प्रभु के नाम की महिमा। अपने आंखें बंद कीजिए। पितानुग्रहकारी परमेश्वर, मसीह यीशु के जीवित नाम में कोई भी तूफान, कोई भी आंधी परमेश्वर, किसी भी प्रकार की असफलता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की परमेश्वर हानि परमेश्वर, किसी भी प्रकार की ट्रैफिक परमेश्वर, किसी भी प्रकार के हालात खुदा बाप, किसी भी प्रकार में बार बार उदासी आना परमेश्वर, इनके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकती परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ये आपकी संतान है। और जब परमेश्वर हम पापी ही थे, आप हमारे लिए परमेश्वर पापी बने स्वामी। जब हम दोषी थे, तब आप हमारे लिए दोषी बने परमेश्वर। मसीह यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर, ओ अनुग्रहकारी परमेश्वर, इन परिवारों को आपके लहू में छिपा देता हूं, इन बच्चों को आपके लहू में छिपा देता हूं। जितने भी लोग अपने कानों से परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुनते सुनते इनके कानों के जरिए परमेश्वर, इनके सुनने के जरिए परमेश्वर में शांति वास करने पाए। और मसीह यीशु के जीवित नाम में हर प्रकार की बुरी आत्मा परमेश्वर, हर प्रकार की बुरी दुष्ट आत्मा परमेश्वर, इनके जीवनों में से बाहर निकल जाए, इनकी जिंदगियों से बाहर निकल जाए, इनकी जिंदगियों से गायब हो जाए परमेश्वर। मसीह यीशु के नाम में आशीष बोलता हूं स्वामी, आपकी शांति को परमेश्वर, आपके आराम को परमेश्वर, आपके सदा सदा और सदा खुश रहने वाले जीवन को इनकी जिंदगी भर मांगता हूं। मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के पवित्र नाम में स्वामी मैं आशीष देता हूं। प्रभु मैं अपने हाथों से इन्हें आशीष देता हूं। मसीह यीशु के नाम में आशीष देता हूं। मसीह यीशु के सामर्थी नाम में आशीष देता हूं। मसीह यीशु के जीवित नाम में आशीष देता हूं। मसीह यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं जानता हूं कि आप रोज सुबह की तरह आप इस प्रार्थना को सुनकर भी आशीषित हुए हैं और आपने अपनी शांति को गवाया नहीं, आपने अपनी शांति को प्राप्त किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी शांति के लिए कम से कम 10-20 लोगों को रोज डेली इस वीडियो को शेयर करें। अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो परमेश्वर आपको बेहद बेहद आशीष दे। धन्यवाद आपके अच्छे प्यार के लिए कि परमेश्वर आपको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और लगातार आप हमारे साथ हर प्रार्थना में जुड़ते हैं, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं। इसलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन दबाया है। इसलिए परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।